देवों के मंगलमय नाम और गायत्री जप का फल। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह आप संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं, अतः मैं पूछता हूँ कि प्रतिदिन किस स्तोत्र या मंत्र का जप करने से धर्म के महान फल की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा, गृह प्रवेश या किसी कर्म का आरंभ करते समय अथवा देव यज्ञ में या श्राद्ध के समय किसका जप करने से कर्म की पूर्ति हो जाती है। शांति, पुष्टि, रक्षा, शत्रुनाश तथा भय निवारण करने वाला कौन सा ऐसा जप है जो वेद के समान महत्व रखता है? आप उसे बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, राजन, महर्षि वेदव्यास का बताया हुआ मंत्र मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। सावित्री देवी ने इस मंत्र की सृष्टि की है तथा ये तत्काल ही पाप से छुटकारा दिलाने वाला है। जो इस मंत्र को सुनता है वह दीर्घजीवी होता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और वह इहलोक तथा परलोक में भी आनंद भोगता है। प्राचीन काल में क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले और सदा सत्यव्रत के आचरण में संलग्न रहने वाले राजऋषिगण इस मंत्र का सदा ही जप किया करते थे। जो राजा इंद्रियों को वश में करके शांति पूर्वक प्रतिदिन इस मंत्र का पाठ करते हैं, उन्हें सर्वोत्तम संपत्ति प्राप्त होती है। ये मंत्र इस प्रकार है। महान व्रतधारी वशिष्ठ, वेदनिधि, पराशर, विशाल, सर्प रूपधारी अनंत अर्थात शेषनाग, अक्षय सिद्धगण, ऋषि वृंद तथा परात्पर देवादिदेव, वरदाता एवं सहस्त्र मस्तक वाले शिव को और सहस्त्रों नाम धारण करने वाले भगवान जनार्दन को नमस्कार है। अजयपात, अरिबुदन्य, पिनाकी, अपराजित, ऋत, प्रतरूप, त्र्यंबक, महेश्वर, वृषाकपि, शंभु, हवन और ईश्वर, ये 11 रुद्र विख्यात हैं जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। वेद के शतरुद्रीय प्रकरण में रुद्र के सैकड़ों नाम बताए गए हैं। अंश, भग, मित्र, जलेश्वर, वरुण, धाता, आर्यमा, जयंत, भास्कर, त्वष्टा, पूषा, इंद्र तथा विष्णु, ये 12 आदित्य कहलाते हैं। ये सबके सब कश्यप के पुत्र हैं। धर, ध्रुव, सोम, सावित्र, अनल, अनिल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। ना सत्य और दस्त्र, ये दोनों अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी उत्पत्ति भगवान सूर्य के वीर से हुई है। ये अश्वरूप धारिणी संज्ञा देवी की नाक से प्रकट हुई थी। ये सब मिलाकर 33 देवता हैं। अब मैं जगत के कर्म पर दृष्टि रखने वाले तथा यज्ञ, दान और सुकृत को जानने वाले देवताओं का परिचय देता हूँ। ये देवगण स्वयं अदृश्य रहकर समस्त प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं। इनके नाम ये हैं: मृत्यु, काल, विषदेव और मूर्तिमान भूतगण। इनके सिवा तपस्वी मुनि तथा तप एवं मोक्ष में संलग्न सिद्ध महर्षि भी संपूर्ण जगत पर दृष्टि रखते हैं। ये सब अपना नाम कीर्तन करने वाले मनुष्यों को शुभ फल देते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने जिन लोकों की रचना की है उन सब में ये अपने दिव्य तेज से निवास करते हैं तथा शुद्ध भाव से सबके कर्मों का निरीक्षण करते हैं। ये सबके प्राणों के स्वामी हैं। जो मनुष्य शुद्ध भाव से इनका कीर्तन करता है उसे प्रचुर मात्रा में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा वह लोकनाथ ब्रह्मा जी के रचे हुए मंगल में पवित्र लोकों में जाता है। ऊपर बताए हुए 33 देवता संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। इसी प्रकार नंदीश्वर, महाकाय, ग्रामणी, वृषभध्वज, संपूर्ण लोकों के स्वामी गणेश, विनायक, सौम्यगण, रुद्रगण, योगगण, भूतगण, नक्षत्र, नदियां, आकाश, पक्षीराज गरुण, पृथ्वी पर तप से सिद्ध हुए महात्मा, स्थावर, जंगम, हिमालय, समस्त पर्वत, चारों समुद्र, भगवान शंकर के तुल्य पराक्रम वाले उनके अनुचर गण, विष्णु, जिष्णु, स्कंद और अंबिका, इन सबके नामों का शुद्ध भाव से कीर्तन करने वाले मनुष्य के सब पाप
नष्ट हो जाते हैं। अब श्रेष्ठ महर्षियों के नाम बता रहा हूँ। यवकृत, रैव्य, अर्वावसु, परावसु, उशिच के पुत्र कक्षीवान, अंग्रानंदन बल और मेधातिथि के पुत्र कण्व ऋषि। ये सब ऋषि ब्रह्म तेज से संपन्न और लोक सृष्टा बतलाए गए हैं। इनका तेज रुद्र, अग्नि तथा वसुओं के समान है। ये पृथ्वी पर शुभ कर्म करके अब स्वर्ग में देवताओं के साथ आनंद पूर्वक रहते और शुभ फल का उपभोग करते हैं। ये सातों महर्षि महेंद्र के गुरु ऋत्विज हैं और पूर्व दिशा में निवास करते हैं। जो पुरुष शुद्ध चित्त से इनका नाम लेता है वे इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। उन्मुचु, प्रमचु, स्वस्त्यात्रे, दृढ़व्य, ऊर्ध्वबाहु, तृण सोमंगिरा और मित्रा वरुण के पुत्र महाप्रतापी अगस्त्य मुनि। ये सात धर्मराज यम के ऋत्विज हैं और दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। दृढ़ेयु, ऋतेयु, परिव्याध, एकत, द्वित, त्रियत तथा अत्रि के पुत्र सारस्वत मुनि। ये सात वरुण के ऋत्विज हैं और पश्चिम दिशा में इनका निवास है। अत्रि भगवान वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और ऋषिक नंदन जमदग्नि। ये सात उत्तर दिशा में रहने वाले और कुबेर के गुरु ऋत्विज हैं। इनके सिवा सात महर्षि और हैं जो संपूर्ण दिशाओं में निवास करते हैं। वे जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उपर्युक्त महर्षियों का यदि नाम लिया जाए तो वे मनुष्यों की कीर्ति बढ़ाते और उनका कल्याण करते हैं। धर्म, काम, काल, वसु, वासुकी, अनंत और कपिल ये सात पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। ये महात्मा इस जगत में शांति और कल्याण का विस्तार करने वाले और दिशाओं के पालक कहलाते हैं। ये जिस दिशा में निवास करें उसी दिशा की ओर मुंह करके इनकी शरण लेनी चाहिए। ये संपूर्ण भूतों के सृष्टा और लोक पावन बताए गए हैं। संवर्त, मेरु सावर्ण, मार्कंडेय, सांख्य, योग, नारद और महर्षि दुर्वासा ये सात ऋषि अत्यंत तपस्वी, जितेंद्रिय और त्रिभुवन में विख्यात हैं। इन सब ऋषियों के अतिरिक्त बहुत से महर्षि रुद्र के समान प्रभावशाली और ब्रह्मलोक के निवासी हैं। इनका कीर्तन करने से मनुष्य के धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि होती है। पूर्व काल में यह पृथ्वी जिनके पुत्री हुई थी उन वेन नंदन महाराज पृथु के नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए, जिन्होंने सूर्य वंश में जन्म लेकर इंद्र के समान पराक्रम दिखलाया था, जो इला के गर्भ से उत्पन्न और बुद्ध के प्रिय पुत्र थे। उन त्रिलोक विख्यात राजा पुरुरवा का भी नाम लेना चाहिए। इसी प्रकार त्रिभुवन में प्रसिद्ध वीर भरत का और जिन्होंने सतयुग में विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान किया था उन तपस्वी राजा रंती देव का भी नाम कीर्तन करना चाहिए। परम कांतिमान राजऋषि श्वेत और गंगा जल के द्वारा सगर पुत्रों का उद्धार करने वाले महाराज भगीरथ का नाम भी स्मरण करने योग्य है। ये सभी राजा अग्नि के समान तेजस्वी, महान धीर और अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। इन सब का कीर्तन करना चाहिए। श्रुतियों के आधारभूत पर ब्रह्म परमात्मा का कीर्तन संपूर्ण प्राणियों के लिए मंगलमय है। मनुष्य को प्रतिदिन सवेरे और शाम के समय भगवत कीर्तन के साथ ही उपर्युक्त देवताओं, ऋषियों और राजाओं का भी नाम लेना चाहिए। ये देवता ही जगत की रक्षा करते, पानी बरसाते, प्रकाश और हवा देते तथा प्रजा की सृष्टि करते हैं। ये ही विघ्नों के राजा विनायक, श्रेष्ठ, दक्ष, क्षमाशील और जितेंद्रिय हैं। ये महात्मा सबके पाप और पुण्यों के साक्षी हैं। इनका नाम लेने पर ये मनुष्य के अमंगलों का नाश करते हैं। जो सवेरे उठकर इनके नाम और गुणों का उच्चारण करता है उसको शुभ कर्मों के भोग प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन इन देवताओं का कीर्तन करने से मनुष्यों के दुष्सपन नष्ट हो जाते हैं और वे सब पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो द्विज प्रत्येक दीक्षा के समय नियम पूर्वक रहकर इन पवित्र नामों का पाठ करता है वे न्यायवान,
आत्मनिष्ठ, क्षमाशील, जितेंद्रिय और दोष दृष्टि से रहित होता है। रोग व्याधि से ग्रस्त मनुष्य इसका पाठ करने पर पाप मुक्त एवं निरोग हो जाता है। जो अपने घर के भीतर इन नामों का पाठ करता है उसके कुल का कल्याण होता है। दूसरे गांव की यात्रा करते समय जो इस नामावली का पाठ करता है उसका मार्ग सकुशल समाप्त होता है। जो देव यज्ञ और श्राद्ध के समय उपर्युक्त नामों का पाठ करता है उसके हव्य को देवता और कव्य को पितर सहर्ष स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य जहाज में या किसी सवारी में बैठने पर, विदेश में अथवा राज दरबार में जाने पर मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करता है उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। गायत्री का जप करने से राजा, पिशाच, राक्षस, आग, पानी, हवा और सांप आदि से भय नहीं होता। गायत्री मंत्र का जप करने वाला पुरुष चारों वर्णों और चारों आश्रमों में शांति स्थापित करता है। जिस घर में प्रतिदिन गायत्री का जप होता है वहां आग नहीं लगती, बालकों की मृत्यु नहीं होती और सांप नहीं ठहरते। जो परब्रह्म स्वरूप गायत्री के गुणों का कीर्तन सुनते हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं और वे परम गति को प्राप्त होते हैं। ये सिद्धि को प्राप्त हुए महर्षि वेदव्यास का कहा हुआ प्राचीन इतिहास है। इसमें पराशर मुनि के दिव्य मत का वर्णन है। पूर्व काल में इंद्र को इसका उपदेश किया गया था, वही मैंने तुम्हें सुनाया है। सावित्री मंत्र सत्य सनातन ब्रह्म रूप है। ये संपूर्ण भूतों का हृदय और सनातनी शक्ति है। चंद्र, सूर्य, रघु और पुरु के वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा पवित्र भाव से प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करती थी। गायत्री संसार के प्राणियों की परम गति है। काश्यप, गौतम, भृगु, अंगिरा, अत्रि, शुक्र, अगस्त्य और बृहस्पति आदि वृद्ध महर्षियों ने सदा ही गायत्री मंत्र का सेवन किया है। भृगु का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है। वशिष्ठ मुनि को नमस्कार करने से वीर्य बढ़ता है। राजा रघु को प्रणाम करने से संग्राम में विजय प्राप्त होती है और अश्विनी कुमारों के नाम लेने से कभी रोग नहीं सताता। राजन, इस प्रकार सनातन ब्रह्म रूपा गायत्री का महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है।